एक ऐसा ग्रह जिसमें जीवन है, भावनाएं हैं और संघर्ष भी। लेकिन आज हमारी धरती के सामने एक ऐसा खतरा खड़ा है जिसे हम देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं। समुद्र का बढ़ता जलस्तर, पिघलते ग्लेशियर, बढ़ता तापमान और हर साल आगे बढ़ती समुद्र की रेखा। क्या आने वाले समय में हमारी तटीय नगर मुंबई, कोलकाता, न्यूयॉर्क और टोक्यो जैसी शहर पानी में डूब जाएंगे? इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर लॉन्च किया सेंटिनल माइकल फ्राइलिक मिशन। एक ऐसा सैटेलाइट जो धरती के महासागरों की धड़कन सुन सकता है। पिछले 30 सालों में वैज्ञानिकों ने पाया कि धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है और इसका सबसे बड़ा असर ग्लेशियरों के पिघलने पर पड़ रहा है। नतीजा, हर साल समुद्र का जल स्तर लगभग 3.3 मिलीमीटर तक बढ़ रहा है। आप सोच रहे होंगे, सिर्फ 3 मिलीमीटर? पर यही 3 मिलीमीटर अगर पूरी पृथ्वी के महासागरों में फैल जाए तो करोड़ों लीटर पानी तटीय इलाकों को निगल सकता है। यानी खतरा छोटा नहीं, आने वाला सुनामी है। सेंटिनल 6 कोई साधारण सैटेलाइट नहीं, ये वैज्ञानिक भाषा में एक रेडर अल्टीमीटर सैटेलाइट। ये अंतरिक्ष से माइक्रोवेव सिग्नल समुद्र की सतह पर भेजता है और जब वो वापस लौटते हैं तो उनके आने जाने के समय को नैनोसेकंड स्तर पर मापकर समुद्र की ऊंचाई का माप रिकॉर्ड करता है। और हैरानी की बात यह है कि ये 1 मिलीमीटर की सटीकता तक समुद्र के ऊंचाई को माप सकता है। यानी अंतरिक्ष से बैठकर ये सैटेलाइट सागर की सांसों तक को महसूस कर लेता है। सेंटिनल 6 एक देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मिशन है। इसमें शामिल है यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, यूएस वेदर एजेंसी, यूरोपियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, फ्रांस स्पेस एजेंसी। लेकिन वैज्ञानिकों की भाषा में इसे कहा जाता है माइकल फ्राइलिक ओशन सैटेलाइट, क्योंकि ये सैटेलाइट नासा के ओशन साइंस प्रोग्राम डायरेक्टर माइकल फ्राइलिश को समर्पित है, जिन्होंने अपना जीवन समुद्रों को समझने में लगा दिया। 21 नवंबर 2020 कैलिफोर्निया के वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट आसमान में उड़ान भरता है। रॉकेट अपने पहले स्टेज को समुद्र में वापस उतराता है और दूसरा स्टेज सेंटिनल 6 को 1336 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट में स्थापित कर देता है। यहीं से एक नई निगरानी शुरू होती है, धरती के महासागरों की 24 घंटे मॉनिटरिंग। सेंटिनल 6 अकेला नहीं है। 2030 तक इसका जुड़वा सैटेलाइट सेंटिनल 6B भी आने वाला है, जो इस मिशन को लगातार 10 से 15 साल तक आगे बढ़ाएगा। यानी आने वाले दशक में हम पहली बार धरती के महासागरों के मूड, उनकी लहरों की भाषा और उनके भविष्य को सही मायनों में समझ पाएंगे। अगर सेंटिनल 6 न होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि खुलना बांग्लादेश जैसे तटीय इलाकों में पानी कितना अंदर तक घुस चुका है, या इंडियन ओशन की लहरें किस गति से आगे बढ़ रही हैं। यह सैटेलाइट सिर्फ आंकड़े नहीं भेज रहा, ये हमें भविष्य की चेतावनी दे रहा है। समुद्र हमेशा से शांत दिखता है, लेकिन उसके अंदर हजारों तूफान पलते हैं और सेंटिनल 6 उन तूफानों की ध्वनि सुनने वाला पहला असली सैटेलाइट है। अगर हम अपने भविष्य को बचाना चाहते हैं तो हमें पहले खतरे को समझना होगा। सेंटिनल 6 उसी समझ की पहली खिड़की है। अगर आप भी मानते हैं कि धरती को बचाने की शुरुआत उसके पानी को समझने से होती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, सेव आवर ओशंस, सेव आवर फ्यूचर। मैं हूं आपका साथी विज्ञान और नेचर प्रेमी, और ऐसे ही नासा डॉक्यूमेंट्री की कहानियों के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए अलविदा।